A very good morning everyone. Welcome to Wangshin in Emotion. Hope आप सब ठीक होंगे. लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी एंड विंग फोरहेड रिबन लेने के लिए गए थे एंड वो दोनों चिंगशी में वापस आए एंड रिचुअल्स के मुताबिक वांग जी ने विंग को अपना उसका फोरहेड रिबन पहनाया एंड देन विंग वांग जी से कुछ कह रहा था. उसने कहा कि वो वांग जी से कुछ कहना चाहता है. वो ये बात उससे बहुत टाइम से कहना चाहता है पर उसका हिम्मत ही नहीं हुआ कभी. बट अभी वो कहना चाहता है एंड वांग जी ने भी उसे परमिशन दिया था एंड बोला था हाँ वो सुन रहा है, वो उसे कुछ भी कह सकता है. स्टोरी इससे आगे. विंग वांग जी से बोलता है एक्चुअली तुम यकीन नहीं करोगे बट ये सच है. सो ज़्यादा शॉक मत होना सुन कर के. बी नॉर्मल. वांग जी बोलता है मैं नॉर्मल ही रहता हूँ, तुम बोलो क्या बोलना है तुम्हें. देन विंग बोलता है तुम ये बातें सॉफ्टली भी तो बोल सकते हो ना, लाइक तुम मेरी बातें सुन रहे हो, तुम ऐसे रूड ही रहते हो क्या हमेशा. वांग जी बोलता है मैं रूड नहीं रहता, मैं बहुत सॉफ्ट हूँ. जस्ट देखने का ज़रूरत है, मैं सच में सॉफ्ट हूँ. विंग अपने मन में सोचता है वो तो है, वो तो मैंने सुना भी है एंड लास्ट नाइट के बाद तो मुझे समझ आ गया कि तुम सच में सॉफ्ट हो. क्योंकि विंग जानबूझकर वांग जी के ऊपर आकर के सो गया था. उसका नींद नहीं लगा था बट वो बस ऐसा प्रैंक करने की कोशिश कर रहा था एंड सरप्राइजिंगली वांग जी ने उसे कुछ नहीं कहा एंड ना ही उसे अपने ऊपर से हटाया. सो विंग को पता है वांग जी सच में बहुत सॉफ्ट है. विंग वांग जी से बोलता है हाँ पता है तुम सॉफ्ट हो. मुझे बोलना था तुमसे कि मैं तुम्हें. इससे पहले कि विंग आगे कुछ बोल पाता उनके बाहर से जोर जोर से चिल्लाने का आवाज़ आ रहा था. कोई बाहर चिल्ला रहा था कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ यहाँ आने का, तुम बचोगे नहीं, आज तुम जान से जाओगे, तुम यहाँ कैसे आ सकते हो. वांग जी एंड विंग का ध्यान उधर जाता है. वो लोग ध्यान से सुनते हैं तो वो मैडम लाइन का वॉइस था. विंग एंड वांग जी दोनों डोर की तरफ जाते हैं एंड उसे ओपन करके बाहर देखते हैं. वो देखते हैं कि मैडम लैन एक कॉर्नर में बैठा हुआ है, अपने दोनों लेग्स को हक करके एंड जोर जोर से चिल्ला के बोल रहा है कि तुम यहाँ कैसे आ सकते हो, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम बचोगे नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगी. वो ऐसे ही चिल्ला रही थी एंड सामने कोई भी नहीं था. विंग जल्दी से मैडम लैन के पास जाता है एंड उनसे बोलता है वहाँ कोई नहीं है, आप आंखें खोलिए. एंड उन्हें कंसोल करने का ट्राई करने लगता है. वांग जी भी उनके पास जाके और अपने घुटनों पे बैठ जाता है एंड अपना जेंटल वॉइस में बोलता है देखो वहाँ कोई नहीं है, एवरीथिंग इज ओके. मैडम लन अभी भी वही बातें रिपीट कर रही थी, तुम यहाँ क्यों आए हो एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल. विंग मैडम लन का हाथों को पकड़ लेता है एंड उन्हें जेंटली हक करता है एंड उनका पीठ को रब करते हुए बोलता है जिए यहाँ कोई नहीं है, आप देखो ऊपर देखो तो कोई भी नहीं है, हाँ सच में कोई नहीं है एंड मैं हूँ यहाँ, वांग जी है और कोई नहीं है, हम लोग हैं यहाँ. मैडम लाइन स्लाइटली ऊपर देखती है एंड वो थोड़ा काम फील करती हैं, वहाँ सच में कोई नहीं था. विंग देखता है कि मैडम लाइन की आंखों में आंसू है. वो इन्हें स्लाइटली वाइप करता है एंड उनसे बोलता है जिए मैं आपके साथ हूँ. एक्चुअली मैडम लैन ने ही मॉर्निंग में जब वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे एंड विंग एंड मैडम लैन थोड़ा फ्रेंडली होकर बातें कर रहे थे, सो मैडम लैन ने विंग को बोला था कि वो उसे एज अ सिस्टर एक्सेप्ट कर सकता है, वो उन्हें जिए बुला सकता है. सो विंग ने भी नोट किया था एंड वो उसे तब से जिए ही बुला रहा था मॉर्निंग से. एंड विंग को भी नहीं पता क्यों उसे मैडम लैन के साथ एक सिस्टर वाला कनेक्शन फील होता है. एंड जब मैडम लन ने खुद उससे कहा कि वो उसे उसका सिस्टर बोला सकता है तो विंग रिफ्यूज़ नहीं कर पाया. एंड अभी मैडम लन का ऐसा हालत देख के उसे बहुत बुरा लगा. वो चाहता है कुछ करना, वो कुछ भी करना चाहता है जिससे मैडम लन का डर दूर हो जाए. वो जानना चाहता है कि मैडम लन इतना किससे डर रही हैं जिसके बारे में वो जानता नहीं है एंड जो मैडम लन को दिख रहा है ना होते हुए भी. बट अभी वो नहीं पूछ सकता क्योंकि मैडम लन तो बता ही नहीं पाएंगी, अभी वो बहुत ज़्यादा स्कैर्ड है. वांग जी भी मैडम लन से बोलता है ली हम दोनों यहाँ हैं, तुम्हें घबराने का ज़रूरत नहीं है. मैडम लन वांग जी का बहुत अच्छा दोस्त है, लगभग 3 साल से वो वांग जी का सारा बातें सुनता आ रहा है. सो वांग जी को भी उनका चिंता है. वो दोनों मैडम लन को उनके कमरे में ले जाते हैं
एंड उनको बेड पे बिठा देते हैं। एंड वांग जी पूछता है, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा था तो तुम इतना साउट कर रहे थे? मैडम लान बोलती है, मुझे वो दिखा, वो यहाँ आया था, उसने मुझे दोबारा यहाँ से ले जाने का ट्राई किया, उसने दोबारा ये ट्राई किया, उसे रोक लो, मैं जाना नहीं चाहता, मुझे नहीं जाना वहाँ वापस, वो बहुत गंदा जगह है, वो लोग सच में बहुत बुरा है, मुझे नहीं जाना, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत भेजो वहाँ, मैं बिल्कुल शांत बैठी रहूँगी, मैं कोई शरारत भी नहीं करूँगी, बट प्लीज़ मुझे वहाँ मत भेजो, मुझे बचा लो, कोई कुछ बाहर भेजो। विंग एंड वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैडम लन अचानक से किसके बारे में बात कर रही हैं एंड वो कहाँ वापस नहीं जाना चाहती। क्या उनके साथ कुछ हुआ है पास्ट में जो वांग जी को भी नहीं पता? वांग जी अपने मन में यही सोच रहा था। विंग मैडम लन से बोलता है, जी आपको कोई कहीं नहीं ले जाएगा, मैं और वांग जी हैं यहाँ पे, आपको कोई कहीं नहीं ले जा पाएगा, डोंट वरी। मैडम लन का हालत और ख़राब भी होता जा रहा था, वो काम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सो वांग जी ने अपना ब्रदर और अंकल को तालिस्मा से मैसेज भेजा एंड उनको मैडम नैन के बारे में बता दिया कि मैडम नैन को क्या हो रहा है अभी, वो किसी से डर रही हैं और ये भी नहीं पता वो किससे डर रही हैं एंड वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो रही हैं। कुछ टाइम बाद लान कुरान एंड लान सिचन वहाँ आ जाते हैं एंड लान कुरान एंड लान सिचन भी देखता है कि जैसा वांग जी ने बताया बिल्कुल वैसा ही है। मैडम नैन शांत नहीं हो रही हैं एंड बार बार यही बोले जा रही हैं वो वहाँ नहीं जाना चाहती, वो वहाँ वापस नहीं जाना चाहती, वो उन्हें ले जाएगा, वो वापस आ गया है। उनसे कुछ पूछे तो वो कुछ बता भी नहीं रही थी, बस एक ही बात को रिपीट किए जा रही थी। सो लान कुरान ने उस पर अपना स्पेशल एनर्जी यूज़ करके उनको अनकॉन्शियस कर दिया एंड उसने भी तालिस्मा से किसी को संदेश भेजा एंड उसने वांगची की तरफ देखा और बोला कि तुम इस रूम से अभी चले जाओ। उसने विंग से कहा कि तुम आज के लिए जिंगशे में मत रुकना। विंग को नहीं पता कि लान कुरान ऐसा क्यों बोल रहा है, बट उसने नोट किया एंड वो वहाँ से निकल गया। वांग जी भी विंग के पीछे पीछे वहाँ से निकल गया। अब कमरे में लान सिचन एंड लान कुरान था। लान कुरान लान सिचन की तरफ देखता है एंड बोलता है, अब हम ये छुपा नहीं सकते, हेरा सब खुल ही जाएगा, शायद वो सच में वापस आ गया है। तभी तो लीलिंग को ये पता चल गया एंड उसे वो दिख भी रहा है। लान सिचन बोलता है, तो अंकल आप कह रहे हैं कि वो यहीं जिंगशे में है? लान कुरान बोलता है, नहीं नहीं, वो जिंगशे में नहीं है, वो लान क्लान में भी नहीं है, वो कहीं और है, बट उसके होने का एहसास लीलिंग को हो रहा है। तैन लान सिचन बोलता है, सो अंकल अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हम उसे फिर से बंद कर दें? लान कुरान बोलता है, उसे हम बंद नहीं कर सकते, उसे जो बंद कर सकता है उसका हालत तो तुम देख ही रहे हो। लान सिचन मैडम लान की तरफ देखता है एंड नोट करता है एंड वो बोलता है, हाँ अंकल आप राइट हो। सो अब उसे कौन रोकेगा, उसे वापस भेजना बहुत ज़रूरी है। लान कुरान बोलता है, हमें इसके बारे में बाउसन सरन से बात करना होगा, अब वही कुछ कर सकती हैं। लान कुरान एंड लान सिचन उस रूम से बाहर आते हैं एंड एक तालिस्मा का इस्तेमाल करके उस रूम को एक तरह से सील कर देते हैं। वांग जी वहीं जिंगशी के बाहर खड़ा हुआ था एंड विंग भी। लान कुरान एंड लान सिचन उन दोनों के पास जाते हैं। लान कुरान विंग की तरफ देखकर बोलता है, तुम आज यहाँ नहीं रुक सकते, तुम्हें अपने जांग सिबलिंग्स के साथ एक दिन के लिए रुकना पड़ेगा। विंग नोट करता है एंड वो लान कुरान से पूछता है कि जिए को क्या हुआ है। लान कुरान ये शब्द सुनकर शॉक था। जिए? उसने रिपीट किया, जिए। विंग ने लान कुरान को बताया कि कैसे मॉर्निंग में मैडम लान ने ही उसे कहा था कि वो उसे जिए बुलाए, सो वो उन्हें जिए बुला रहा है। लान कुरान बोलता है, ज़्यादा कुछ नहीं, वो बस थोड़ा सा स्कैर्ड है, उसने शायद कोई नाइटमेयर देखा है एंड उसे लगता है वो रियल है। वांग जी लान कुरान की तरफ देखता है एंड उसे भी पता है कि लान कुरान झूठ बोल रहा है। वो अपने मन में सोचता है, आज अंकल ने भी एक रूल तोड़ दिया, अंकल ने रूल तोड़ा, इसका मतलब कोई बड़ा बात है जो वो हमें बिल्कुल बताना नहीं चाहते। मैं इस बारे में बाद में ब्रदर से ज़रूर पूछूंगा, आई होप वो मुझे कुछ बता दे। ली मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, शायद मैं उसके लिए कुछ कर पाऊँ। विंग लान कुरान से बोलता है,
तो फिर मैं अभी जाता हूँ। मैं यहाँ अंदर तो जा नहीं सकता, सो मैं अभी निकल जाता हूँ। लैंड हूँ बोलता है, सो विंग वहाँ से निकल जाता है। वांग जी भी देख रहा था कि विंग वहाँ से जा रहा है। वो उसे रोकना चाहता था एंड उससे पूछना चाहता था कि विंग उसे क्या बताना वाला था, जो वो उसे बता नहीं पाया। बट अभी उसे मैडम लैन का भी चिंता है, सो उसने उसे जाने दिया। एंड लैन कुरैन वांग जी की तरफ मुड़ा एंड बोला, तुम उस रूम के पास मत जाना, तुम्हारा अकेला का रूम है, वहाँ रहो, या फिर ऐसा करो अपना ब्रदर के साथ चले जाओ। वांग जी ने नोट किया एंड बोला, नहीं, मैं ब्रदर को परेशान नहीं करूँगा, मैं यहीं रुक जाऊँगा, मैं रूम के पास नहीं जाऊँगा। लैन कुरैन ने हूँ कहा एंड वो वहाँ से चला गया। अब वहाँ पे लान सिचन एंड वांग जी था। वांग जी लान सिचन की तरफ देखा एंड बोला, ब्रदर, ली को क्या हुआ है, क्या वो ठीक है? लान सिचन वांग जी की तरफ देखता है एंड बोलता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो ठीक नहीं है? अंकल ने अभी कहा कि वो ठीक है, बस उनको नाइटमेयर आया है, सो वो थोड़ा स्कैर्ड हैं। वांग जी ने कुछ नहीं कहा, सिंपली नोट किया एंड वो अपना रूम की तरफ चला गया। इधर लान सिचन अपने मन में सोच रहा था, वांग जी, तुम्हारा जानने का हक तो है, पर हम तुम्हें नहीं बता सकते। तुम्हें बता दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा, बहुत चीज़ें हैं जो मिक्स्ड हो जाएगा, और हम ऐसा करना नहीं चाहते। जब सब ठीक हो जाएगा मैं तुम्हें खुद सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा, बट अभी नहीं। ये सोचकर वो वहाँ से मुड़ता है और अपना रूम की तरफ चला जाता है। इधर विंग जैसे ही अपना जांग सिबलिंग्स के रूम के डोर पे आता है, वो डोर को नॉक करता है। अंदर से जियांग चेन बोलता है, अंदर आ जाओ। जियांग चेन को नहीं पता कि उसका ब्रदर आया है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है एंड उसे देखता है कि उसका ब्रदर है, वो वहाँ पे जल्दी से जाता है, उनसे हक कर लेता है और उस पर चिल्ला के बोलता है, तुम एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए? तुम्हारा कल मैरिज हुआ, मुझे पता है, बट आज सुबह से तुम एक बार भी नहीं देखे, तुम कहाँ गायब हो गए थे? विंग ने हंसा एंड बोला, तो तुम्हें मेरा याद आ रहा था? जियांग चेन बोलता है, याद? माय फुट, मुझे तुम्हारा कोई याद नहीं आ रहा था, बस तुम्हारा कुछ सामान मेरे पास है, उसे ले जाना, उसे देने के लिए मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। विंग बोलता है, ओ, तो तुम मुझे ढूंढ भी रहे थे? जियांग चेन बोलता है, तुम अपना सपना मत सजाओ, ऐसा कुछ नहीं है। विंग हंसने लगा। देर बाद विंग पूछता है, सीजे कहाँ है? जियांग चेन बोलता है, वो यहाँ नहीं है। विंग पूछता है, तो वो कहाँ है? जियांग चेन विंग को बताता है, वो जियांग केलान माँ बाबा के साथ कल ही चली गई, तुम्हारा मैरिज के बाद। विंग बोलता है, तब तो बहुत नाइट था ना, उस नाइट में कैसे चला गए वो? जियांग चेन बोलता है, वो यहाँ रुक नहीं सकते थे, उन्हें बहुत अर्जेंट काम था, सो माँ बाबा जिये को भी ले गए। विंग थोड़ा डिसअपॉइंट दिख रहा था। उसने सोचा था कि वो अपनी बहन से एंड माँ बाबा से सबसे मिल लेगा, बट वो लोग तो कल ही चले गए, वो उन्हें एक बार मिल भी नहीं पाया। जियांग चेन ये समझ गया था कि विंग क्या सोच रहा है, सो वो बोलता है, वैसे भी वो लोग तुमसे मिलते तो अपना दिमाग खराब कर लेते, क्योंकि तुम्हारे साथ कोई अच्छा मूड में कैसे रह सकता है? विंग ने जियांग चेन को देखा एंड बोला, तुम्हारा मूड खराब करूं मैं अभी? जियांग चेन बोलता है, नहीं नहीं, मुझ पे कृपा बनाए रखना। एंड वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे। उधर वांग जी अपना रूम में बैठा था एंड वो यही सोच रहा था। उसके दिमाग में दो चीज़ें एक साथ चल रहा था। पहला तो उसका बेस्ट फ्रेंड के बारे में कि उसे क्या हुआ है। उसे पता है अंकल एंड ब्रदर दोनों उससे झूठ बोल रहा है, बट वो कैसे पता करे कि ली को क्या हुआ है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। एंड सेकंड थिंग, वो ये सोच रहा था कि अंकल ने उसे तो रूम में रुकने का परमिशन दे दिया, वो जिंसी में रुक सकता है, बट विंग क्यों नहीं रुक सकता? वो अपने मन में यही क्वेश्चन सब सोच रहा था। तभी उसे जोर से आवाज़ आता है, जो आवाज़ मैडम लैन का था। वो फिर से उसी तरह से चिल्ला रही थी जैसे वो पहले चिल्ला रही थी कि उसे मत छोड़ो, उसे जाने मत दो, वो मुझे दोबारा लेने आया है। वांग जी को पता है कि उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए। अंकल ने और उसका ब्रदर ने दोनों ने उसको वहाँ जाने से मना किया है, बट वो देखना चाहता है कि ली को क्या हुआ है। सो वो वहाँ से उठता है एंड उसने अपना स्वॉर्ड भी साथ में ले लिया, क्योंकि उसे पता है अगर अंकल ने उसे वहाँ जाने से मना किया है तो कुछ तो होगा। सो उसने अपना स्वॉर्ड ले लिया एंड उस कमरे की तरफ चल दिया। कमरे से 4 कदम की दूरी पे रुक गया और उसने देखा मैडम लैन बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रही हैं।
वो बेड पे खड़ी हैं एंड उनका बाल पूरी तरह से मैसी है एंड खुला हुआ है एंड वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही हैं, अपना सामने किसी को इशारा करते हुए बोल रही हैं यहाँ से चले जाओ। बल्कि वांग जी देख सकता है वहाँ कोई नहीं है एंड वांग जी ये भी देख सकता है कि मैडम लाइन का दोनों हाथ किसी स्पिरिचुअल एनर्जी से बंधा हुआ है जो कि ब्लू कलर का है। वांग जी आगे बढ़ता है एंड अब वो बस एक स्टेप दूर है। एक स्टेप के बाद वो रूम में चला जाएगा। वो स्टेप लेने ही वाला था कि पीछे से किसी ने उसे खींचा। वो लान सिचन था। लान सिचन वांग जी पे चिल्लाते हुए बोलता है, तुम ये क्या कर रहे थे इडियट? तुमसे मना किया है ना वहाँ जाने के लिए, तुम वहाँ जाने वाले थे अभी। वांग जी लान सिचन की तरफ देखता है एंड बोलता है, ब्रदर तो फिर आप लोग मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? आप बताओ उसे क्या हुआ है। लान सिचन वांग जी से बोलता है, तुम्हें इससे क्या, वो वैसे भी तुम्हारा कोई प्रोफेशनल मैरिज नहीं था, सो वो तुम्हारा कोई नहीं लगता। वांग जी बोलता है लान सिचन से, भले ना हो बट वो मेरा एक अच्छा दोस्त है, मुझे जानना चाहता हूँ कि उसके साथ क्या हुआ है। ब्रदर प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ, वो मेरा दोस्त है। लान सिचन स्मिक करता है एंड बोलता है, देखो मैं तुम्हें सब तो कुछ तो नहीं बता सकता बट कुछ कुछ बता सकता हूँ एंड अंकल को बिल्कुल मत बताना कि मैंने तुम्हें कुछ भी बताया है, क्योंकि इससे अंकल मुझे कुछ नहीं करेंगे पर तुम्हें रूम में बंद कर देंगे, सो बताना मत। वांग जी ने नोट किया एंड बोला, मैं नहीं बताऊंगा। लान सिचन ने बोलना स्टार्ट किया, ली लिंग कोई नॉर्मल गर्ल नहीं है, एब नॉर्मल है, उसके पास कुछ यूनिक पावर्स है एंड ये बचपन से ही है एंड तुम्हें तो पता है कि वो बाउसन सेरेन का अडेप्टेड चाइल्ड है, वो उनका खुद का चाइल्ड नहीं है। वांग जी ने नोट किया। लान सिचन आगे बोलते हैं, लीलिंग को मास्टर बाउसन सेरेन ने तब अडॉप्ट किया था जब वो 10 इयर्स का था, उससे पहले का पास तो हमें भी नहीं पता। जब मास्टर बाउसन सेरेन ने लीलिंग को अडॉप्ट किया तब उन्हें वो एकदम नॉर्मल चाइल्ड की तरह ही लगती थी, बट 1 ईयर लेटर उन्होंने उनमें कुछ स्ट्रेंज देखा, जैसे वो घोस्ट को देख सकती थी और उनसे बातें भी कर सकती थी, उन्हें टच भी कर सकती थी, तब वो बिल्कुल नॉर्मल थी। धीरे धीरे वो कुछ अजीब ही काम करने लगी, जैसे वो कुछ मिट्टी से इंसान टाइप का बनाया एंड उसमें किसी आत्मा को डाल दिया एंड वो उसके साथ खेलती थी। मास्टर लीलिंग को इसके लिए पनिश भी करती थी बट वो कभी भी सुधरती नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा नॉटी भी थी। वो मास्टर के चीज़ें चुरा कर छिपा देती थी एंड मास्टर को बहुत ज़्यादा परेशान करती थी एंड मास्टर के जो शिष्य होते थे उनको भी बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। जो छोटे बच्चे होते थे उन्हें बुली करती थी। पर एक टाइम के बाद ये सब बदल गया। जब मैडम लैन लीलिंग 15 इयर्स का था तो उसे एक बॉय मिला जो कि उसकी तरह था, बट उससे मिलने के बाद उसने अपना सारा नॉटीनेस छोड़ दिया, वो biल्कुल ओबीडियंट चाइल्ड की तरह हो गई थी। सो मास्टर बाउसन सेरेन को लगा कि ये बच्चा उन्हें सुधार सकता है। वो बच्चा सच में बहुत ज़्यादा खराब था बट वो मास्टर के सामने अच्छा बनने का एक्टिंग करता था। सो मास्टर को भी पता नहीं चला कि वो लड़का खराब है क्योंकि लीलिंग को उसने सुधार दिया था। सो कुछ टाइम बाद लीलिंग ने मास्टर से बोला कि वो उस लड़के को पसंद करती है। सो मास्टर ने उन दोनों को एंगेजमेंट करा दिया। जब उनका एंगेजमेंट हुआ तब तो सब कुछ नॉर्मल था, बट कुछ टाइम बाद बहुत अजीब चीज़ें होने लगा उनके साथ में, जैसे उनके आसपास बहुत सारा इविल एनर्जी घूमने लगा। लीलिंग का बिहेवियर तो सुधर गया था बट उसका बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही बोलने लगा था, लाइक वो अपने कंट्रोल में ना हो और किसी के काबू में आ गई हो ऐसे। मास्टर को ये सब बहुत अजीब लग रहा था तो उन्होंने रिसर्च करने का सोचा। उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस सब चीज़ों का पता लगाएंगी और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने कुछ डिसिपल्स को बोला इस बारे में सर्च करने के लिए, वो भी बिना लीलिंग को पता चले। उन डिसिपल्स ने सर्च किया एंड तब मास्टर बाउसन सेरेन को पता चला कि वो लड़का जिससे मास्टर लेन ने लीलिंग का एंगेजमेंट करा था उसने ही ये सब किया है। उसने लीलिंग को अपना काबू में कर लिया है एंड उसका पावर्स का वो गलत यूज़ कर रहा है क्योंकि उस लड़के के पास भी मैडम लैन जैसा ही पावर्स है। सो वो मैडम लैन का इस्तेमाल कर रहा है उसके पावर्स को बढ़ाने के लिए। एंड मास्टर बाउसन सेरेन को ये भी पता चला कि वो लीलिंग को
कहीं ले जाने वाला है। एंड टाइम रहते मास्टर ने उसको पकड़ भी लिया, बट लीलिंग अपना काबू में नहीं था, वो उसके वश में था। सो मास्टर लैंड पे उसने वार कर दिया एंड बाउंसर ने अपने आप को डिफेंस भी किया। एंड डिफेंस करते हुए वो लड़का उनसे छूट गया। उस लड़के का नाम काई था एंड काई को अब मौका मिल गया। सो उसने लीलिंग को अपने साथ लिया एंड वो कहीं डिसअपेयर हो गया। उसके बाद बाउंसर ने लीलिंग को बहुत ढूंढा, बट वो उन्हें कहीं नहीं मिली। देन उन्होंने अंकल का हेल्प लिया, उनको सब कुछ बताया एंड हम लोग लीलिंग को ढूंढने के लिए गए। एंड फाइनली जब वो हमें मिली एक फॉरेस्ट में, जो कि डार्क फॉरेस्ट है, वहाँ वो एकदम अकेली थी एंड साइलेंटली खड़ी हुई थी। ये तब का बात है जब तुम दोनों का मैरिज नहीं हुआ था, उससे 6 मंथ्स पहले का। तब वो हमें मिली थी। वो उस हालत में थी जिसमें तुमने उन्हें देखा फर्स्ट टाइम एंड हम उन्हें वहाँ से ले आए। मास्टर ने हमसे बोला कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए लीलिंग के बारे में। सो हम लोगों ने भी किसी को कुछ नहीं बताया एंड सबसे यही कहा कि वो बचपन से ही ऐसा है। लीलिंग को सर्च ठीक करने का हमने बहुत ट्राई किया, हमने फॉरबिडन एरिया में भी रिसर्च किया एंड फाइनली हमें एक सोल्यूशन मिला। एंड वो सोल्यूशन था, अगर हम उनका मैरिज किसी ऐसे व्यक्ति से कर दें जो उन्हें कभी गलत नज़र से ना देखे एंड कभी टच भी ना करे, तो वो ठीक हो सकती हैं। एंड हमें ढूंढने पर भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। तब अंकल ने तुम्हारा सजेस्ट किया एंड तुम्हारा मैरिज हो गया। उसके बाद तो तुम्हें पता ही है, वांग जी को भी अब सब समझ आ गया कि क्या क्या हुआ है, बट वो अभी भी कंफ्यूज था। तो उसने लांसीचन से पूछा, ऐसा है तो मुझे अभी उसके पास जाने से क्यों रोका है एंड वीइंग को यहाँ से क्यों भेज दिया? देन लांसीचन ने बोला, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बताऊंगा, बट कुछ कुछ बता दूंगा। तो जितना हो सकता था मैंने तुम्हें बता दिया। अब इसके आगे मैं बताऊंगा तो ठीक नहीं होगा, मैंने कहा ना, वरना तुम्हें सेक्लूजन में भेज दिया जाएगा। वांग जी को कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, बट उसने नोट किया एंड वो अपना रूम में चला गया है। इधर लांसीचन ने कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी से उस रूम को और ज़्यादा प्रोटेक्ट कर दिया एंड एक तालिस्मा उस रूम के अंदर भेजा एंड उस तालिस्मा के असर से मैडम लैन बेहोश हो गया एंड वहीं बेड पर गिर गया। आज का दिन वांग जी एंड वुइंग दोनों के लिए ही बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ देखा एंड स्पेशली मैडम लैन के साथ जो देखा, उसके बाद तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो दोनों उनके बारे में ही सोच रहे थे, बट अलग अलग रूम में। वांग जी जिंगशे में था एंड वुइंग जियांगचन के साथ। तब जियांगचन ने पूछा कि वो यहाँ कैसे आया, क्या वो उसके हस्बैंड के साथ नहीं रहेगा? सो वुइंग ने कहा था कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसा पनिशमेंट मैरिज है और कुछ नहीं। सो मेरा मन है मैं तुम्हारे साथ रहूँ तो मैं यहीं रहूँगा। जियांगचन ने भी ज़्यादा पूछा नहीं, उसे वुइंग के बातों पे विश्वास हो गया था और उसे लिटरली लगता है कि विंग को कोई संभाल ही नहीं सकता, क्योंकि वो खुद ही एक आफत है। अब नेक्स्ट डे जियांगचन के रूम पे नॉक होता है। जब जियांगचन डोर को ओपन करता है तो वहाँ पे लांसीचन था। जियांगचन ने लांसीचन को वो किया एंड उन्होंने भी उसको वो किया। जियांगचन लांसीचन को रूम में लेके आया। लांसीचन ने सबसे पहले वुइंग के बारे में पूछा कि वो कहाँ है। जियांगचन ने बोला कि वो बाहर टहलने गया है, बस आता ही होगा। इतने में वुइंग भी आ गया। उसने लांसीचन को देखा एंड उन्हें वो किया। लांसीचन ने नोट किया। लांसीचन ने वुइंग से कहा, तुम्हें अभी चलना होगा। वुइंग को पता है कि वो उसे जिंगशी जाने का बात कर रहे हैं, सो उसने नोट किया एंड वो दोनों जिंगशी की तरफ चले गए। रास्ते में वुइंग ने लांसीचन से पूछा कि मैडम लैन को क्या हुआ है, क्या वो अब ठीक है? लांसीचन ने कहा, हाँ वो ठीक है। वो दोनों जब जिंगशी पहुंचे तो वहाँ पे कुछ लोग पहले से ही मौजूद थे, वांग जी, लानकुरैन एंड कुछ डिसिपल्स एंड वहाँ पे मास्टर वाओसनसरन भी थी। वो सब जिंगशी के अंदर गए। मैडम लैन अभी भी अपना रूम में ही है। वहाँ पे सब लोग साइलेंट थे। इस साइलेंस को तोड़ते हुए बाओसनसरन ने वांग जी से कहा, तुम्हें इस मैरिज को ख़त्म कर देना चाहिए। वांग जी ने बाओसनसरन की तरफ देखा और उसने कुछ नहीं कहा। बाओसनसरन ने कंटिन्यू किया, तुम्हें इस मैरिज को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि जिस पर्पज़ से हमने मैरिज किया था वो तो हो गया। अब ली बिल्कुल ठीक है एंड मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहती हूँ।
सो इस मैरिज को ख़त्म कर देना चाहिए। वांग जी ने भी नोट किया क्योंकि उसे पता है कि ये मैरिज किस लिए हुआ था एंड अब वो कुछ नहीं कर सकता। एंड वैसे भी वो मैरिज कहाँ, वो तो वैसे भी उनको फ्रेंड मानता है। इससे आगे कुछ और कन्वर्सेशन चलता। उन लोगों ने देखा कि विंग जोर जोर से रो रहा है। उन लोगों ने देखा कि विंग बेहोश हो गया है एंड वो नीचे ही गिरे गिरे ही रो रहा है बहुत जोर जोर से। वांग जी उसकी तरफ जाता है एंड उसे सपोर्ट करते हुए बिठाता है एंड उसे जगाने की कोशिश करता है, उसकी शोल्डर्स को शेक करता है एंड उसे बुलाता है विंग विंग विंग। बट विंग तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा था, वो बस रोए जा रहा था। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। विंग कुछ बोल भी रहा था बट किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। विंग रोए ही जा रहा था एंड कुछ कुछ बड़बड़ाया जा रहा था। मुझे नहीं, उसे नहीं, उसे नहीं, माँ नहीं, माँ नहीं नहीं नहीं। किसी को नहीं के अलावा कुछ समझ नहीं आया। अभी सबका फोकस सिर्फ विंग की तरफ था। तभी पीछे से किसी ने कहा उसे छोड़ दो। सबने पीछे तरफ देखा तो वहाँ पे मैडम लैन थी। इससे पहले कि कोई कुछ करे या मैडम लैन के ऊपर किसी तालिस्मान का इस्तेमाल करे, मैडम लैन आगे बढ़ी एंड उन्होंने अपना हाथ विंग की तरफ किया। उनके हाथ से कुछ ब्लैक स्मोक निकला एंड थोड़ी देर बाद वो सारा ब्लैक स्मोक पूरे रूम में फैल गया। कुछ टाइम बाद जब वो ब्लैक स्मोक हटा तो वहाँ से मैडम लैन एंड विंग एंड वांग जी का स्वाड तीनों गायब थे। वांग जी जोर से चिल्लाया विंग। पाउसन सरन भी जोर से चिल्लाई ली लिंग। सब लोग शॉक में थे कि ये क्या हुआ। पाउसन सरन ने कहा ये सब उसी का किया धरा है, ये सब काय ने किया है, हमें अभी वहाँ जाना होगा। दूसरी तरफ मैडम लैन एंड विंग के हाथों में वांग जी का स्वाड। वो एक रूम में थे एंड उनके सामने एक पर्सन था। अब विंग को भी होश आ गया था, वो भी सामने देख रहा था। सामने वाले पर्सन ने उन दोनों की तरफ देखा एंड बोला अब तुम दोनों का पावर्स मेरे पास आएगा एंड मैं इस कल्टीवेशन पे वर्ल्ड पे राज करूँगा एंड तुम दोनों बहन भाई मेरा मोहरा बनोगे। लीलिंग ने चिल्लाते हुए बोला तुम कुछ भी करो बट ऐसा नहीं होगा। तुमने मुझे अपने कंट्रोल में कर लिया था एक बार, बट तुम मेरे ब्रदर को नहीं कर पाओगे। एंड यू नो व्हाट, उसका हस्बैंड तुमसे ज़्यादा पावरफुल है। वो यहाँ आएगा और तुम देखना फिर तुम्हारा क्या होगा। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आज का पार्ट, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। हाँ, एंड क्या लगता है आपको कि क्या वांग जी विंग को बचाने जाएगा? क्या उसे ढूंढ पाएगा कि वो कहाँ है? और उन दोनों का बात तो अधूरा रह गया। विंग वांग जी को क्या बोलने वाला था क्योंकि वो बोल नहीं पाया। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय, सी यू सून।